क्यों? जब तुम यहाँ काम करते हो, आप यहाँ काम करते हो, वर्कर भी यहाँ काम कर रहे हैं, इन्हें 20-22 हजार मिलेगा, इन्हें बात करने की हर आदमी मेरी बात सुने जो प्रॉब्लम है वो बता दो लिख के। आप एक एक करके बात सुनिए एक बार। हर आदमी रुक जाओ भाई, रुक जाओ, प्रॉब्लम है वो बता दो शांति से। नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं गेटिंग सच था। और हरियाणा पुलिस के जवान भी और इनसे बोलते हैं कि भैया गेट खुलवाओ और मैनेजमेंट को जो है गेट और वर्कर जो है बात करना चाहते हैं मैनेजमेंट से। आज के महंगाई में इन लोगों का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है। 12-13 हज़ार रुपये सैलरी किसी भी हिसाब से ठीक नहीं है। तो आइए एक बार पुलिस वालों से बातचीत करते हैं और इनसे बोलते हैं कि आप गेट खुलवाइए। ठीक है भाई साहब, नमस्कार। कंप्लेंट किसने किया? मैंने बुलाया है। ठीक है, आइए। हाँ जी सर, ये 12-13 वर्कर यहाँ काम 40 से 45 लोग हैं, एक मैक्सिमम 35-40 लोग। ठीक है, तो इनके मैनेजमेंट को एक बार बाहर बुलाइए आप। भाई ना एक कवरेज चल रहा है, एक आप इसके लिए मैं 35 से 40 प्रेस वाले और कैमरा नहीं बंद होगा भाई। हमारा सारा कुछ कानून के हिसाब से लीगल है ना। अभी मैं बोलो तो और प्रेस वालों को बुला दूं, उसमें क्या है? मैं नहीं, आप क्या मतलब आप आए हो जो है इनको इंसाफ दिलाओगे कि नहीं? मैनेजमेंट को बाहर बुलाओगे कि नहीं गेट के? इंस्पेक्टर साहब अब बताओ, जब आप वर्दी पहन के अफसर हो के आप ऐसे बोलोगे तो इनका जिम्मेवार कौन होगा? क्या बोल दिया कि कैमरे बंद कर लो, ये कोई बात हुई क्या? अरे हम बात करने के लिए आए हैं, हम लीगल प्रॉब्लम वाली गाड़ी है। बताओ भाई, क्या प्रॉब्लम है? आप बताओ सारे लोग। इंस्पेक्टर साहब को उस साइड हो जाओ, ठीक है? अरे मैं खड़ा हूँ ना, बताओ तुम लोग उधर जाओ। चलिए आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है? इन्हें इंस्पेक्टर साहब को दिक्कत बताओ अपनी, ठीक है? ये 35-40 वर्कर बाहर काटे भाई। हाँ जी, हेलो, आ जाइए। हाँ भैया यही बताइए आप। अब बताइए आप। हम लोग 12-12, 13-13 साल से काम करते हैं यहाँ। अच्छा अच्छा। तो सर हम लोगों को कभी 200 कभी 300 ऐसे सैलरी बढ़ाई जाती है। हाँ। और सैलरी हमारी 10,000, 10,500, 11,000 सैलरी है। अब सर इतने साल हो गए हमको करते हुए, इतने सैलरी में हम क्या करेंगे? तो हमारी प्रॉब्लम यही है कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। ये लोग कोई बात अच्छा, सबसे बड़ी बात इनका आईडी कार्ड नहीं बनाया, वो बात आईडी बता। कार्ड ना कोई हमारी सैलरी स्लिप, अब कोई सुविधा 4 दिन हो गए सर। नहीं दी जाती है। 12 साल से सर्विस कर। हाँ 12 साल 8 साल, ये कम नहीं है। 13 साल 13-14 साल तक। आज की महंगाई में इनके देखो सबके बाल बच्चे होंगे, ये सब 25-25, 30-30 साल के हैं। और एक जो छुट्टी मार दो तो निकाल देता है, रिजाइन ले लेता है। दूसरे और किसी बंदे की तबीयत खराब हो गई, अगर छुट्टी मार दिया तो उसको बोल दे तुरंत। और इनमें से आधे काम कर रहा है, बीमार पड़ गया, वो छुट्टी मार दिया तो उसको बाहर निकाल। इनमें से आधे बंदे कंपनी की तरफ से हैं, लेकिन ये HR का जो मैनेजमेंट है उसने मेन पावर का अपना लाइसेंस बनवा लिया है, ठीक है? वही तो HR है, वही अपनी इनको ही निकाल के जो है वेंडर के थ्रू कर देता है। हाँ। इनमें से आधे लोगों को ऐसे कंपनी की तरफ से जो थे निकाल के वेंडर के थ्रू कर दिया। और सैलरी वही है 12-13 हज़ार रुपये जो कंपनी की तरफ से है, उसको भी जो वेंडर की तरफ से है इंस्पेक्टर साहब, उसको भी। जो पक्के वर्कर थे वे निकाल के ठेकेदार के ये पक्के वर्कर ही हैं इसमें से आधे, उनमें से आधे को निकाल के ठेकेदार के थ्रू कर दिया। और 4 दिन लेट था, बोला कैजुअल में कर दूंगा, रिजाइन दे। मैं यहाँ से अभी निकलूँगा, इन लोगों को लेकर सीधा जाऊँगा DC ऑफिस निशांत सर के पास, ठीक है? और लेबर कोड भी जाऊँगा मैं, ठीक है? दोनों जगह जाऊँगा। हमने आपको इसलिए बुला लिया कि मैनेजमेंट बाहर नहीं आ रही है गेट के। चलो, कानून का डर होना चाहिए सबके अंदर, ये निवेदन है आपसे इंस्पेक्टर साहब, ठीक है? तो अभी जो है हरियाणा पुलिस, गुरुग्राम पुलिस के जवान जो है चुके हैं और इंस्पेक्टर साहब भी साहब, और इनको
अपना अपना मुद्दा समझाया, बताया क्या बात है क्या नहीं है। तो इंस्पेक्टर साहब अब गेट को खुलवाएंगे जो है, और मैंने कि क्या मामला और वर्करों को इस तरीके से क्यों 13,000 रुपये सैलरी में क्या होगा में, तो इन सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। इंस्पेक्टर साहब आए हैं और कंपनी के मैनेजमेंट को भी बुलवा रहे हैं। HR कौन है कंपनी का भाई साहब, यही बता दो ना भाई। जो बात है कंपनी के लेबर के सामने होनी चाहिए, गुपचुप नहीं। पिछले लगभग 1 अगस्त से चल रहा है। कुछ कोई एक लड़कों को लेकर बात हुई थी, शादी अपनी छुट्टी पे गया था, तो उसके लिए सब ये बोला गया था कि जस्ट एप्लीकेशन लिख के दे दो अपनी, क्योंकि जहाँ से स्टार्टिंग हुई है कि एप्लीकेशन लिख के दो। सर एक्चुअली हमारे MD सर वो अपना शादी में कहीं गए, तो उन बोलते मैं आके जैसे बात करता हूँ, एप्लीकेशन लिख दो। तो एप्लीकेशन वाला लिख के दे दी, तो वेटिंग में था कि अपना जो है ना आप जो एप्लीकेशन लिख के दे दो, आपको जो भी तो ले लेंगे, तो कोई इशू नहीं। वो एक छोटी सी बात थी, उसके आगे जो है इन्होंने तो कर दिया। उसके बाद उसे धीरे धीरे करके बोले जी हमारा इंक्रीमेंट वगैरह इतना होना चाहिए, ठीक है। तो उसी के लिए बात थी। और तो हम लोग काफ़ी बार इनको इन्वाइट कर चुके हैं कि आप काम करो, किसी का गेट होल्ड किया हो, कोई नोटिस दिया हो, किसी तरह का कोई भी मतलब हमने अपने एंड से कुछ नहीं किया। हमारे पास जो है ना हुआ है कि कितनी बार हम इनको बुला दिया। 4 दिन से ना 1 अगस्त से बता रहे हैं, यही झूठ बोल रहे हैं। हाँ झूठ बोल रहे हैं ना, तो मैं FIR करा दूंगा SP ऑफिस, ठीक है। 24 से 1 अप्रैल 24 से जो मंडे था उससे, हाँ ये 1 अप्रैल से, तो वो सबको समझाया गया था, सबको बताया गया था, सब कुछ था ही, कोई कन्फ्यूजन हो किसी तरह कुछ भी हो, हर चीज़ टाइम पे हम लोग। तो कितनी बार सर ने बुला के पर्सनली सबको बुला लिया, समझा दिया, कोई भी मतलब इशारा नहीं है। और हम भी अभी तक किसी भी कोई भी कुछ नहीं बोले, बिल्कुल प्यार से बात करके समझा रहे हैं। बार कल भी 3 बार 4 बार आए हैं, परसों भी आए हैं, तो एक तारीख से लगातार डिस्कशन चल रहा है। तो ऐसा कोई बीच में कोई है ही नहीं कि जिसकी वजह से इनको इतना थोड़ा कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं है। तो अगर कोई ऐसा है तो अभी भी तो बात करने के लिए तैयार है, कोई किसी ने मना ही नहीं किया है। कंपनी के तो इनकी कंपनी है, बात करें आगे, क्या दिक्कत, बात कर लो भाई। आ जाओ आप सामने आ जाओ जरा। सामने ये आप HR हो? हाँ जी सर। किसी भी वर्कर को पर्सनल नंबर पे कॉल करके धमकाना कानूनन अपराध है। इसके लिए आपके ऊपर FIR भी हो सकता है, मुकदमा भी बनेगा, आप जेल भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये आप तुम लोग बात करो, हरित शिवचरण खड़े हो जाओ, ठीक है। मैंने कॉल करके बोला आज के, अच्छा 1 सेकंड, ये सारे लोग बता देंगे। आज की महंगाई में 12 से 13,000 रुपये सैलरी नहीं होनी चाहिए। आप किस बेस पे 12-13,000 सैलरी दे रहे हो? और इंक्रीमेंट हर साल 12 से 1,500 रुपये के बीच में बढ़ाना चाहिए। आप 200-250 रुपये इंक्रीमेंट बढ़ा रहे हो, किस हिसाब से जायज़ है? मैं बताओ कहाँ पे खड़े हो आप, कहाँ पे रह रहे हो? कंपनी के गेट के सामने खड़ा हूँ। कौन से स्टेट में काम कर रहे हो आप फिलहाल? हरियाणा में कर रहे हैं। हरियाणा में। तो आप कौन सी जगह हो? मैं भी यही हूँ। हरियाणा में हो। हरियाणा सरकार क्या कहती है, लेबर रेट क्या दो? क्या है लेबर रेट? आप बताओ। आप जब आप बताओ ना, मेरा काम नहीं है, आप बताओ जी क्या रेट है? अभी मिनिमम वेजेस जो हरियाणा का अनस्किल्ड कैटेगरी वाइज डिवाइड होता है, तो मिनिमम जो अनस्किल्ड का होता है वो 10,925 रुपीज़ के समथिंग अप्रोक्स है। तो हम उससे भी ज़्यादा पे कर रहे हैं, और ये तो सब ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग हमारे कंपनी के पेरोल पे हैं। पूछे कि हम कितना दे रहे हैं? कहीं भी फैक्ट्री में 12-13,000 रुपए सैलरी नहीं है। एक बात समझ लीजिए, हरियाणा सरकार का ठीक है। हरियाणा सरकार का मैं जा रहा हूँ, लेबर कोर्ट जा रहा हूँ, DC साहब के यहाँ भी जा रहा हूँ, और ये जितने लोग फोन करके धमकाए हो, इसका भी मैं FIR कराऊंगा SP ऑफिस ले जाके, ठीक है। किसको धमकाया? वो तो कॉल किसको धमकाया भाई, बता दो। हाँ नहीं बता तो दो, किसको धमकाया बताओगे? हाँ इधर आओ भाई, आगे आओ। किसने फोन किया था? तुम डरो मत, किसने फोन किया था? फोन किया बताइए आप। भाई को फोन करके बोल रहे हैं इसे पुलिस को ये करवाएगा। पुलिस को कराएंगे? इनकी क्या मजाल है, पुलिस को कराएंगे? भाई को क्यों बोलेंगे, पहले आपको बात करेंगे। मेरे को तो कोई फोन नहीं किया, मेरा भाई 2 भाई मेरे को फोन करके बता रहा है, घर से बताया, घर तक पहुंच गया। कॉल का नंबर बताइए जरा, किस नंबर से डिटेल बताइए। चलिए ठीक है, चंदन दिखाइए मेरे को, बताइए। आज के दिखा रहा है, लेकिन आज की महंगाई में 12-13,000 रुपए सैलरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नायब सिंह सैनी है, खट्टर साहब चेंज हो गए। अगर उन्होंने पंकज, अगर उन्होंने बोला है तो दिया तो कोई कॉन्टेक्ट नंबर होगा, नाम होगा, रिकॉर्डिंग होगा, दिखाइए। आप दिखाइए ना, प्रूफ देगा किस नंबर से कॉल गई, बताइए। वो तो पुलिस CDR निकाले, वो तो पुलिस CDR निकालेगी। आराम से, प्यार से, वर्कर मेरे स्टाफ से, मेरी कंपनी से अपना मामला के लिए तैयार है। इस नंबर से क्या आया था? कानूनी कार्रवाई आप कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई। इनका नंबर कहाँ है जिससे फोन आया? तो गया, कॉल डिटेल तो दिखा। चलो अच्छा ठीक है, नंबर अभी आप नहीं है, नंबर मंगाओ, ठीक है। वो मैं SP ऑफिस ले चलूंगा नंबर, ठीक है, SP ऑफिस ले चलूंगा, नंबर अभी नहीं है। लेकिन अभी क्या है, इनको रखोगे कि नहीं रखोगे अंदर? पहले मेरे को बताओ कि निकाला किसने, आप बताइए जरा। 12-13,000
13,000 रुपए सैलरी गलत दे रहे हो, सैलरी का बिल्कुल अलग मैटर है। सैलरी गलत दे रहे हो आप। निकाला किसने आप ये बताइए जरा। अच्छा एक चीज ये बताओ, जो बंदे कंपनी की तरफ से हैं, ये 4 आप हो, आपने अपना मेन पावर का कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस बनवा लिया, इनमें से आधे बंदों को आपने वेंडर के थ्रू कर दिया, ये क्या अधिकार है आपका करने का, क्या मतलब है? कौन है वेंडर के थ्रू? कंपनी रोल वाले को कौन से कंपनी के रोल वाले कौन कौन है? कंपनी रोल वाला कौन सा है? कंपनी रोल वाले को जिसको बोला आपने वार्निंग दिया है, अभी किया नहीं है वार्निंग, वो अपने किसी पता मतलब है। आपको कोई आदमी अगर कुछ बोल देता है तो आप वो नहीं, कोई भी चीज है तो सबूत के साथ बात करो। देखो बोलने वाले तो कुछ भी बोल देंगे। अगर कोई कंपनी रोल पे काम कर रहा है, बीच में ब्रेक हो गया, रिजाइन देके गया, अगर वो दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर मेरे को दोबारा रखा जाए, तो हमने गलती तो नहीं की होगी, शायद उसको दोबारा रखा गया। अभी इनकी सैलरी क्या करोगे? सैलरी की सर ऑलरेडी बात हो चुकी है हमारे सर से। सर ने जो बोला है, हमारे जो एमडी सर हैं जिन्होंने कमिटमेंट किया हुआ है कि जो आपका लास्ट जो हुआ है आपका, उससे हम अच्छा करेंगे, जो भी करेंगे। अब ये चाहिए कि कमिटमेंट में बिल्कुल हमें ये लिख के दे दो कि वो चीजें, वो पॉसिबिलिटी देखो कहीं भी नहीं होती, आपको पता है इस चीज का। इंक्रीमेंट होता जो भी होगा अच्छा होगा इनके लिए बोला गया। इंक्रीमेंट कब होगा? इंक्रीमेंट सबको पता अप्रैल में होता है सर। अप्रैल में होता है? बिल्कुल। तो कितने अप्रैल तक हो जाता है? ये इसकी सैलरी रिलीज हो जाएगी, उसके बाद में जो नेक्स्ट मंथ आप एक चीज इंक्रीमेंट 4 महीने बाद इंक्रीमेंट जो है कम से कम इन लोगों का मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बताइए। आपने इतने साल से इंक्रीमेंट ढंग से बढ़ाया नहीं, एक बार मेरे कहने पे 5,000 रुपए या 4,000 रुपए आप इंक्रीमेंट बढ़ाओ। सुनो तो सही, आप 4,000 नहीं, चलो 3,000 कर दो, ठीक है 3,000 कर दिया। इसके बाद आप हर साल अपने हिसाब से 1,000। आप मैनेजमेंट में हो ना? नहीं, मैं मैनेजमेंट में बिल्कुल हूँ, लेकिन क्या है कि देखो मैनेजमेंट के डिसीजन भी होते हैं, बैठ के बात करेंगे, बात कर रही है ऑलरेडी, जो भी अच्छा होगा वो करेंगे इनके लिए, कोई मनाही नहीं है इनके लिए। हम तो खुद चाह रहे कि बाहर क्यों, कितनी बार मैंने पर्सनली सबको इनवाइट किया है, ऑफिस में बुला के बात की है, मीटिंग की, हर तरह से। ये पहले बात तो ब्लेम कर रहे हैं कि हम लोगों को बाहर कर दिया गया, किसने बाहर किया ये बताओ जरा। अच्छा अब ये सारी कॉल किया है, ये सारी बातें हटाओ, इनकी कम से कम 3,000 रुपए वेतन इंक्रीमेंट करवाइए। कर चुका हूं, सर ने कमिटमेंट कर दिया है, जो भी अच्छा होगा, पिछले साल जो भी हुआ है उससे कहीं अच्छा ही होगा। अच्छा मतलब पिछले साल 2 साल बढ़ाए, 200 बढ़ाए थे, तो इस बार 400 बढ़ाओगे क्या या 500 बढ़ाओगे? आपके पास कोई प्रूफ है 200 रुपए बढ़ाए हम? ये बता रहे हैं ना? नहीं, ये तो सर कुछ भी बोलेंगे। मेरे पास प्रूफ है ना, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है सब चीज का। अच्छा एक चीज सुनो, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास बैंक की ट्रांसफर, बैंक से ट्रांसफर होती है सैलरी, कोई कैश तो कोई है नहीं आजकल हमारी कंपनी में, जितना भी 100% ट्रांसफर कैश से होता है, सॉरी बैंक से होता है अपना, ठीक है, कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं होती। तो प्रूफ है ना सर, जो भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं बिल्कुल बेस्ट करवा रहे हैं, कोई ऐसा कंसर्न नहीं है, ठीक है। और जो टाइम से हमारी जो लाइबिलिटीज हम दे रहे हैं बिल्कुल ये नु कहते हैं कि जी महंगाई, जब मैं जो मेरी काबिलियत है, जो मेरी क्वालिटी, एक मिनट यार, एक नहीं, ये जो कह रहे हैं जी अबर तनखा थोड़ी है भाई, हर का वर्ग होता है, एक रेहड़ी वाला भी है, एक गाड़ी वाला भी है, एक मजदूर भी है, एक अफसर भी है, सबकी बरोबरी नहीं होती, जिसकी जो काबिलियत होती है। हमने आपको कल बोला था, परसों तो हम कह नहीं रहे आप नहीं हो रही ना कि भाई अपनी काबिलियत सिद्ध करो। हमारे पास ऐसे भी आदमी है जी, वो कहाँ गया? इंस्पेक्टर साहब अशोक जाना, ऐसा है, सुनो अब ये आदमी 35 साल से मिंडा में काम किया जी इन्होंने। आज इनकी मेहनत और इनकी काबिलियत की वजह से ये 50-60 हजार रुपए ले रहे हैं। वो तो आप अपने आप को साबित करो, पैसा देगी कंपनी आपको। मतलब ये काम ही नहीं करते यार होना चाहिए ना, और लोगों का भी हुआ होगा, 12 साल में और लोगों का भी इंक्रीमेंट हुआ होगा ना। जो आदमी काम कर रहे हैं, छोड़ दे इसको, संयम रखो। जो आदमी 12 साल से काम कर रहे हैं उनका इंक्रीमेंट हुआ है ना, तुमसे ज्यादा वाला भी है, जो मेहनत कर रहे हैं वो कमा रहे हैं। भाई साहब घर देने कोई मालिक नहीं आएगा, घर देने कोई मालिक सैलरी किसी की देखो, अच्छा 1 मिनट रुक जाओ। जितने भी ऑपरेटर हैं, ये जितने लोग जो हमारे पुराने लोग जुड़े हुए हैं, किसी की सैलरी मेरे ख्याल में 12,000 नहीं होगी। आप सबके पास में सैलरी स्लिप है, किसी को चाहिए तो मैं दे दूंगा। मैं इनको ले जाऊंगा एसपी ऑफिस, इनको टीएन ऑफिस भी ले जाऊंगा, इनको लेबर कोड भी ले जाऊंगा, और कुछ जगह हाथ से लेके जाता हूँ, कुछ जगह सोमवार को लेके जाता हूँ, क्योंकि आज फ्राइडे है। लेकिन आप मेरी बात सुनो, लेकिन अरे भाई बात मत करो, सुन लो। लेकिन आप कंपनी के मैनेजमेंट में हो, कम से कम आपके वर्कर हैं, 12-13 साल से आपके पास काम कर रहे हैं, आप इतना वचन तो दे दो कि कम से कम 3,000 रुपए मेरे कहने पे जो है 3,000 रुपए मैक्सिमम इंक्रीमेंट बढ़ाओ। बिल्कुल करेंगे। आप अच्छा वाली बात बोल रहे हो, आप 12-13 साल से काम कर रहे हैं, अब 1,000-1,200 बढ़ा दोगे तो इनका घर परिवार कैसे चलेगा? इसकी भी शादी हो गई होगी, उसकी भी हो गई होती है, जो भी बजट के हिसाब से होता है उसके अकॉर्डिंग अपने बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। 1.5-2 लाख रुपए सैलरी हो, सुनो मेरी बात, मेरी नहीं है सर, नहीं है सर, आप मैं दिखा दूंगा मेरी कितनी सैलरी है। मतलब क्या
काम करके नहीं देते हैं। हमारी तनख्वाह से क्या मतलब? आपको हमारी तनख्वाह से क्या मतलब? जब तुम यहाँ काम करते हो, आप यहाँ काम करते हो, वर्कर भी यहाँ काम कर रहे हैं, इन्हें 20-22 हजार मिलेगा, इन्हें बात करने की कमी नहीं है। हर आदमी को सब सुनो, हर आदमी को मेरी बात सुने अपनी, जो प्रॉब्लम है वो बता दो लिख के। आप एक-एक करके बात सुनिए, एक बार हमसे बता दो। हर आदमी रुक जाओ भाई, रुक जाओ, सर सुनो प्लीज, प्रॉब्लम है वो बता दो। शांति से सुनो। कोई ऐसा कोई मेरा नाम, ये हमारे कोई बाहर के नहीं, ये सब फैमिली मेंबर है। आप मेरा नाम, ये मेरा हम समझ रहे हैं, ये इनके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, हम उसको दूर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप समझने की कोशिश तो करो। मैं वही बता रहा हूँ। रुक जाओ भाई, ठीक है, रुक जाओ, बात करने के लिए आया हूँ, ठीक है। इंस्पेक्टर साहब से आप बताओ ना, तो आपके लिए ही आए हैं ना। मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, सबसे बात करके कई बार हम इनवाइट भी कर चुके हैं और मिल भी चुके हैं। ऐसे कोई हमारे बीच में कोई गैप नहीं है। आप इतना वचन दे दो बस, हमें मैनेजमेंट से बात कर चुका हूं, भाई ये वचन दे रहे हैं। मैं भी अपनी मीडिया के माध्यम से कुछ बताना चाहता हूं। कंपनी में ये तो बोल रहे कि हमारे घर पे फैमिली में किसी को धमकाया गया, डराया गया। ये तो देखो, एक मेरी नॉलेज में जो भी है ये सब फेक है। इनके पास कोई प्रूफ है तो मेरे को दिखाओ, कॉल रिकॉर्ड भी निकलेगी, सब निकलेगी। अब मैं बोलता हूँ, मेरे एम्प्लॉइज कंपनी के आ रहे हैं पिछले, आज का आज माहौल सुनेंगे आप, लड़कियों को धमकाया जा रहा है। मेरे पास तो सब प्रूफ है, मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। मेरे पास प्रूफ है कि कौन लड़की कहाँ पे है, कॉल भी हुई है, सब कुछ हुआ है, सब कुछ मेरे पास प्रूफ है 3 दिन का। मेरे पास वीडियो क्लिप भी है जो इनसे डिस्कशन हुआ, सब कुछ है मेरे पास। लेकिन मैंने बिल्कुल पोलाइट वे में पेशेंस रखते हुए पिछले लगभग 1 सप्ताह से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। मैंने बिल्कुल भी हाव भाव में आके इनसे बात नहीं की है, प्यार से बात कर रहे हैं, ताकि हम नहीं चाहते कि कोई हाईलाइट ही हो चीज़ें फालतू। जो इनका बनता है हम उसको देने के लिए दे भी रहे हैं, टाइम से दे रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि इंक्रीमेंट कई बार होता है 2 महीने लेट होता है, तो क्या आपको उनका एरियर नहीं मिलता है? अच्छा, आपने कोई proof सुनिए मेरी दिया बात, अभी तक? किस चीज का एक proof? चीज मेरा भी- क्या चाहिए बताइए आप? मेरा भी क्या चाहिए? मेरा भी एक रुक जाओ, आप रुक जाओ, मैं आप ले लो, जब हम लोग आए तब ले लो। रुक जाओ अरे भाई रुक जाओ। सैलरी स्लिप का क्या है? सैलरी स्लिप मैं अभी आपको दिला के दे दूं। सुनो, आप अगर आपको लगता है मेरी सैलरी स्लिप नहीं है, अभी दोबारा पेपर ले लो। सही, आप यहाँ काम करते हो, आपका आईडी कार्ड होगा, सब ये कुछ। वर्कर है, इनका आईडी कार्ड नहीं है। आईडी ठीक है? कार्ड का बीच में बने थे, बीच में जो लोग नए ज्वाइन हुए कईयों को मिस हो गए, कुछ उस वजह से हो रखे। बाकी इनको बात होगी, जिन लोगों के नहीं है अब बन जाएंगे और अप्रैल दूसरी में। बात, आप पंचिंग जो है बायोमेट्रिक करा दीजिए सर वो रजिस्टर ऑलरेडी में लगता आप है, बिलीव नहीं करोगे, वो आप जो ऑलरेडी है हमारे बाद में मैनेजमेंट कभी से भी डिस्कस झालमेल कर लिया। कर सकते हो। बिल्कुल हो जाएगा, ये कमिटमेंट है। आई कार्ड का और आपका पंचिंग का बिल्कुल हो जाएगा, कोई कंसर्न नहीं है। ये तो हमने बताया कि टाइम वेस्ट होता है इस चीज के मुझे ऊपर। पता है आप मैनेजमेंट में हो, अगर आप चाहोगे तो 2,500-3 हजार रुपए इंक्रीमेंट एक साथ हो जाएगा। हम मैनेजमेंट से 12-13 साल रिक्वेस्ट मोड में काम बात कर कर रहे हैं। चुके हैं, उन्होंने जो भी कमिटमेंट किया वो इनके सामने हुआ है। हमारे ये नहीं कि हम बीच में आगे अलग से हम डिस्कशन कर रहे हैं इनके साथ अलग। कंपनी का मालिक जो है अपने आप को क्या समझ रहा है कि करेगा नहीं क्या इनकी मतलब? बिल्कुल करेंगे सर, क्यों नहीं करें। अब पहले मेरे को बताइए, आप ये कह रहे हैं मेरे को 200 रुपये हुआ, 300 रुपये हुआ, मेरे पास तो रिकॉर्ड है, प्रूफ है। मेरे को एक बार प्रूव करके दिखा दो कि 200 रुपये सर मेरा हुआ है, मैं मान जाऊंगा आपको। मैं सारी चीजें ऐसा मान है दूंगा। जो 200-250 आप लोग बोल रहे हो, मैं आपको लेबर कोर्ट लेके चलूंगा, वहाँ आप लोगों के पास प्रूफ है 200-250 रुपये सैलरी बढ़ाई गई है। आपने सैलरी स्लिप दिया नहीं तो कहाँ प्रूफ होगा? मैं अभी दूंगा सैलरी स्लिप, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास सारी सीटें हैं, बैंक में ट्रांसफर हो रखा है, मैंने कौन सा रखा है? सब कुछ हो रखा है, सैलरी तो इनके खाते में जा रही है ना, सब कुछ जा रही है ना, कोई दिक्कत ही नहीं जा रही है ना, बढ़ के जा रही है ना, खाते में जा रही है, कैश तो आप देखो, आप मीडिया के माध्यम से तू जरा इधर हो जा, मीडिया के माध्यम से आप सूचित करना चाहते हैं तो अच्छी चीजों को सर सूचित करो। नेगेटिविटी देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नेगेटिविटी फैला रहे हो, बट जो चीजें प्रूफ के बेस पे आप बात अच्छा, हमने कीजिए। आपको बुलाया कि आप गेट के बाहर आ जाओ, बातचीत ही करना है, किसने मना आपके किया वर्कर आपको? हैं, आपके सिक्योरिटी वालों ने सीधा मना कर दिया कि नहीं आएंगे। मैं मीटिंग ठीक है, उसका काम है मना किया, नहीं, हमने गेट के अंदर थोड़ी जंप मारा सर, ऐसा हमने कुछ नहीं है। बाहर से मैसेज पास आउट किया। नहीं मना हमने किसी ने किया, नहीं मना हमने मैसेज पास आउट किया कि मैनेजमेंट को बोलो बाहर आके बातचीत करें। मेरे हिसाब से पुलिस जब आप ये मीटिंग वूटिंग का बहाना मत मारिए, पुलिस आई तब आए जो है। पंकज जी मेरी बात सुनने प्लीज एक बार, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम मीटिंग ही कर रहे थे, बैठे हुए थे, इसी मैटर पे बातचीत चल रही है, क्योंकि पता है कि मैटर है ऐसा, तो हम बात कर रहे थे वही, और बोला कि हम आ रहे हैं बस, और आ ही गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, देखो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, बताओ। ये सारे लेबर हैं, आपके पास 12-13 साल से काम बिल्कुल किए कर रही है। आप इनकी सैलरी जो है एक बार 2,500-3 हजार रुपए करा दो, ठीक है, इंक्रीमेंट। इसके बाद आप अपने हिसाब से हर साल देख लेना, ठीक है। नहीं ऐसे कैसे, सुन लो यार, सुन लो, आपने ऐसे कैसे? खड़ा हो जाएगा मेरे सामने। मैं आपको जुबान दे रहा हूँ, इनको निकाल के बाहर कर देना। सुनो, जुबान की वैल्यू होती है, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ये रहेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है, अगर मीडिया ट्रायल चलने लगा, ठीक है, तो उसमें आपके कंपनी के MD सारे नप जाएंगे। मैं एक चीज बता रहा हूँ, हमने कोई गलत काम नहीं कर रखा है, जो कर रखा है, नहीं कोई गलत काम नहीं कर रखा। अभी मान नहीं रहे हो, जब कोर्ट में आओगे, ठीक है, थाने पे चलोगे, सारी बात कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बता रहा, मीडिया के माध्यम से मैं सूचित कर रहा था, आपने बीच में जो डिस्कशन कहीं और चला गया था। मैं कह रहा हूँ
हूँ जितनी भी लड़कियां लेडीज हमारे पास काम कर रही हैं, लड़के भी काम कर रहे हैं, उनको सुबह से कल से फोन पे बात किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि लाइन पे जाओ। क्या वो सही है? हम तो प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं। जब आपके पास प्रूफ है, किसी ने आप प्रूफ मांग रहे हो इनका, तो आपके पास किसी का प्रूफ है किसी लड़की को? ऐसे तो ये भी बोल रहे हैं, इनका क्यों नहीं सुन रहे हो? मेरे पास है, मैं बोल तो रहा हूँ, आपको मान जा रहे हैं। वीडियो किसी लेबर ने ऐसे किया, सब है। देखो ये फोन, चलिए ठीक है, दिखा देना, होगा दिखा, बोल रहा हूँ होगा दिखा देना, लेकिन कल जैसे ही हम जानते हैं, कल जैसे ही आप सुनो, एक बार शांति से सुनो, अच्छी तरह सुनाई देगा। आप लोगों को इश्यूज है, कल भी 6:30 बजे लड़कियों की शिफ्ट छुट्टी है, उसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया, जगह जगह पे लड़कियों को ग्रुप बना के हर जगह कोने पे खड़े हुए, नहीं है क्या? ठीक है, ऐसे ही करेंगे, पहले मेरी बात सुन, लेकिन इनका एक्सटेंशन कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये लेबर है, वो भी लेबर है, तो आपस में एकता बनाएंगे ना, आपस में एकता बनाएंगे। पिछले इतने दिनों से कस्टमर की जो लाइन आपको भी बुलवाऊंगा एसपी ऑफिस वाला, ठीक है? लेके आना वीडियो में, कहा तमीज आदमी है, बहुत बदतमीज आदमी है, ठीक है? इससे बात नहीं करनी है। अभी आप देखो, आप मैनेजमेंट में हो, हम तो गलत आरोप लगा रहे हैं, लेबर क्लास में गलत आरोप, हम जो बोल रहे हो गलत आरोप हो रहा है, हमने जो बोला गलत। आपने किसी पे किसी को बोला, किसी को कॉल किया गया है, धमकाया गया है, कंपनी में जो लाइनें बंद पड़ी है पिछले 3-4 दिन से, उसका कोई इनको एहसास है किसी चीज का? अगर ये इस कंपनी को अपना समझते हैं, 13 साल में 5 बच्चे तो काम कर रहे हैं, उनको हमारे नुकसान नहीं है, बताओ हमें ऐसा, हमारे ड्यूटी का नुकसान हो रहा है। 1 तारीख से आपको ऐसा है, बाहर निकाला हो, किसी ने नोटिस दिया हो, बताइए। 2 मिनट लेट हो गए, गेट पे रोक दिया था आप कंपनी के मैनेजमेंट में हो, आपके पास पावर है, देखिए, समाधान मेरी एक मिनट, मैं ये कह रहा था, 1 मिनट मुझे बोलना दो। सबसे पहले कोई तरह की अगर बात हुई तो ये लोगों को बुलाया गया, बुला करके तरीके से बात किया गया। इनका पॉइंट एक था, एक लड़का था जो शादी करने के लिए गया था, उसने कुछ 17 तारीख तक की छुट्टी ली थी, 17 मार्च, ठीक है? आप सुन लो, पहले सुन लो कहानी। 17 मार्च को ये ना आए, इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया जो मैं 22 को आऊंगा, ठीक है ना? एक मिनट पहले बात करने दो, आप लोग सुनो पहले। बात वहीं से शुरू तो बात हुई जो 22 तारीख को आएंगे, कोई बात नहीं, ये 22 तारीख को नहीं आए, इन्होंने विदाउट इन्फॉर्मेशन 28 को आए, 28 को आए। 28 को आए, HR डिपार्टमेंट ने बुला करके सिर्फ ये बोला जो ठीक है भाई आप इतना लेट आए तो आप सबसे पहले एक एप्लीकेशन लिख के दे दो। एक ये सामने एक मिनट सबसे पहले ना सतराम, एक मिनट सतराम, अपना अगर कोई तरह काउंटर करना है ना, सुनो मेरी बात, सुनो, काउंटर करना काउंटर करो, बट अपना बिहेवियर गलत मत करो। आप अपना बिहेवियर इतना मेच्योर्ड हो, एक मिनट आपको कम से कम 12-13 साल हो गए, तो बिहेवियर बढ़िया होना चाहिए। बिहेवियर समझते हो? यहाँ पर रखा है, कोई जूता मार रहा, कोई चप्पल मार रहा, बिहेवियर है। देखो कोई भी आदमी कुछ भी बोल देगा आज के डेट में, तो आपको पता है कोई भी कुछ भी बोल देता है। अच्छा, सारी बातें हटा दो। देखो आप दोनों लोग मैनेजमेंट के अंदर हो, पूरी मैनेजमेंट बुला करके बात कर रही है। ये सारे जितने वर्कर हैं आपके बच्चे जैसे हैं, ठीक है? और आप गार्जियन हो, ठीक है? आप इसका एक समाधान दे दो कि ये आपके गेट के अंदर जो है काम करें, इनकी जो ड्यूटी हावर्स होती है, इनका जो वीकली ऑफ होता है, अपना टाइम पे आए जाएं। क्या मैनेजमेंट ने इनको मना किया है? मैंने मना नहीं किया है, इनकी एक इंक्रीमेंट की जो है, इंक्रीमेंट क्या हुआ इनका? कोई 1 साल ड्यू तो बता दो मेरे को। हर साल कंपनी का जो बजट है ना, बजट के अनुसार बेस्ट किया। एक चीज ऐसा हो सकता है कि आप 3000 ना करा पाओ इंक्रीमेंट, 1500 से 2000 रुपए एक साथ अगर करा दोगे, कंपनी का जो बजट है उसमें सर ने क्या बोला, जो पिछला हुआ है, सुन लेना मेरी बात, पिछला जो हुआ है उससे अच्छा। उन्होंने साथ में एक चीज और बोली, ये मतलब नहीं कि पिछले साल जो उसमें 50-100 रुपए बढ़ा दूंगा, उससे भी मैं अच्छा करूंगा। और क्या रह गया आप बताइए? एक चीज बताओ, अगर देखो 5000, देखो भाई मैं भी बता दे रहा हूँ, 5000 रुपए कॉर्पोरेट हो या फैक्ट्री हो, एक साथ इंक्रीमेंट नहीं बढ़ता, इतनी तो मुझे पता है। लेकिन अगर ये लोग 2-2.5 हजार रुपए बढ़ाएंगे तो आप तैयार हो? बाकी हर साल 2,000 में क्या है, कोई मतलब ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो एक चीज और है, चलिए ठीक है, आप लोगों को अभी मैं DM ऑफिस लेके चल रहा हूँ, निशांत यादव के पास, ठीक है? और मिलेंगे तो SP ऑफिस से भी लेके चलूंगा। 3,3500 में उस बात 3,3500 देख लो सर। देखो 3,000 बोला है, अभी भी हम उसी बात पे जो है बात कर रहे हैं। बाकी अगर कुछ ऐसा होगा एक बार सर से फिर से मैंने सुनो, आप एक क्लियर बात बता दो, ठीक है?
मैं भी आनंद फानन में डीएम साहब के यहाँ जाऊँ ठीक नहीं पड़ेगा, तो आप मंडे तक का टाइम ले लो, ठीक है। मंडे तक को ये जो है शिवचरण या किसी भी एक बंदे को बता दूंगा अभी, उनको फ़ोन करके बता देना कि भाई हम 2,500 या 3,000 रुपये बढ़ा के देंगे, ठीक है। अगर इनकी मर्जी हो 2,500-3,000 देंगे तो आ जाना, ठीक है। हाँ या ना भाई, ठीक है, क्योंकि 5,000 एक साथ कोई नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। 35 चलो 3500 हटाओ, 3,000 किस किस के बढ़ा रहे हैं बताना ना जरा। 3500 की बात मारो गोली यार, किसको बढ़ाना है 3500 5,000 जो है एक साथ कहीं नहीं बढ़ता कंपनी में, मैं बता रहा हूँ। अगर 3,000 रुपये बढ़ा रहे हैं, 3,000 रुपये बढ़ा रहे हैं तो आप लोग मंडे से जो है ड्यूटी करना, आप बता देना इनको, ठीक है। और अगर आप 3,000 अपनी मैनेजमेंट से डिस्कस करूंगा, मीटिंग करूंगा सर से, जो भी आप कोशिश करना मोड में बात करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन किसी को बिलीव नहीं हो रहा कि कोशिश कर रहे हैं, ठीक, सबको ये लग रहा है। आप कोशिश करना। और दूसरी बात यह है, अगर मंडे को अगर इन्होंने बोल दिया भैया आइए हम 3,000 बढ़ा के दे रहे हैं इंक्रीमेंट, तो आना आप लोग ड्यूटी। अगर मना कर दिए तो आप जो है मंडे को आना डीसी ऑफिस सारे लोग, ठीक है। वो डीसी ऑफिस आना, बगल में लेबर कोर्ट है, वहाँ भी दरखास्त डलवा दूंगा। इसके बाद एसपी ऑफिस भी चल के मिलवा दूंगा, ठीक है। पुलिस कार्रवाई करेगी, ठीक है, क्योंकि लोकल थाने पे नहीं जाना है हमें, ठीक है। हम भी जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाना आपका क्या रह जाना, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम, लेकिन हम चाह नहीं रहे कि उन रास्तों पे जाके हम करें। आप फैमिली मेंबर्स हो, फैमिली मेंबर किस तरह रहो ताकि ये फैक्ट्री चलती रहे और हम सब लोगों की फैमिली आप लोगों से जुड़ी हुई है, ठीक है। ठीक है, अभी नहीं, आप देखो आप समाधान हो रहा है एक तरीके से। आप इस ना एक चीज मानो, आप समाधान हो रहा है। समाधान ये है कि मंडे को ये 4 के जो ये सर हैं, क्या नाम बताया था? विनोद कुमार जी, ये आपको कौन है, शिवचरण, इनको फोन कर लेना, ठीक है। आप इन्हें बता देना कि भैया हम 3,000 रुपये बढ़ा के देंगे आपको, अगर बढ़ाना हो आपको 3। जी मैं कह रहा हूँ पहले मेरी बात सुनो, डिस्कशन कर रहे हो, 3,000 रुपये बढ़ा दो। कल को मैं बोलूंगा जी मेरे 5,000 बढ़ा दो, मैं 10,000। ऐसा कोई बोले, हाँ पुलिस भी खड़ी है, पुलिस के सामने बोलो भाई। हाँ नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखो आपके मन में जो आपके मन में, मेरे मन में बिल्कुल खोट नहीं है। पहले जो डिसीजन हो रखा है ऑलरेडी उस पे बात चल रही है अभी, आप कुछ उसमें प्लस करेंगे। आप बिल्कुल कमिटमेंट, आप मैनेजमेंट में हो, आपके पास पावर है, ठीक है। आप रिक्वेस्ट मोड में देखना, 2,500-3,000 हो जाएगा, बड़ी बात नहीं, बहुत हाई लेवल पे नहीं है। तो छोटी सी फैक्ट्री है, उसको फैक्ट्री के हिसाब से चल लेते हैं। तो जो भी कंफ्यूजन है उसको क्लियर, ठीक है, ठीक है। आप जो है देखो, आप मैनेजमेंट में हो, आप पावर में हो, सुनो आप पावर में हो गेट के अंदर, आप ऐसा कुछ कर देना कि इनका कम से कम आपके साथ 12-13 साल से वर्कर काम कर रहे हैं, इनकी जो है 2,500 से 3,000 करा देना कंपनी को, ठीक है। सबके सब 12 साल से काम नहीं कर रहे, कुछ लोग हैं जो 8 साल से 9 साल से 10 साल से, 10 साल से, सबके सब 12 साल से नहीं है। 10 साल भी कम नहीं होता, कैजुअल्स भी खड़े हुए हैं, 10 साल काम नहीं होता, सबके सब नहीं है वो, चलिए ठीक है, मान लिया मैं आपकी बात, 10 साल कुछ नहीं, 10 साल भी कम नहीं होता, कोई नहीं है। लेकिन आप मैनेजमेंट में हो, आप पावर के अंदर हो, गेट के अंदर आपकी पावर है, ठीक है। आप अगर चाहोगे तो 2,500-3,000 हो जाएगा। ज्यादा वर्कर नहीं है, सबका ही हो जाएगा। किसका? कैजुअल्स का भी, सबका। कैजुअल वेंडर के थ्रू कौन कौन है बताओ, वेंडर के थ्रू कौन कौन है, पॉसिबल है? देखो भाई, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, पहले रुक जाओ विनोद जी, रुक जाओ। जो कंपनी की तरफ से वर्कर लगे हैं, ठीक है, उनका तो अगर मान लो 3 पे मान गए, अगर वेंडर के नहीं बात करेंगे, एक बात बता रहा हूँ, बात करेंगे 3 पे अगर ओके हो गया। अगर वेंडर स्टाफ के लिए 1,000-1,500 रुपए इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वेंडर के स्टाफ में यही रूल होता है। अगर आप कंपनी के पेरोल पे नहीं है, कोई है आपको मेरे को आपत्ति, मैं बता रहा हूँ आपको क्या है, आपत्ति नहीं कह सकता मैं इसको। मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैनेजमेंट से, जो कैजुअल्स लोग हैं उनको हम ऑलरेडी जो भी गवर्नमेंट का जो भी क्राइटेरिया जो स्लैब है एज पर नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है, हम ऑलरेडी पे कर रहे हैं। कोई भी किसी को कंफ्यूजन है तो आके चेक कर सकते हैं, और हम प्रॉपर दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो हम उनको दे रहे हैं। तो कैजुअल्स का आप ऐसे नहीं कर सकते कि उनका भी सबका बढ़ाया जाए साथ में। हम मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, अगर पॉसिबिलिटीज होंगी तो बिल्कुल है, कोई वो नहीं है, बट कैजुअल्स लोगों का देखो पॉसिबिलिटीज इस लेवल पे होती नहीं है। चलिए ऑलरेडी जो भी लाइबिलिटीज हम दे रहे हैं उसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, अच्छा एक बात मान लीजिए, जानते हो क्या, कंपनी के पेरोल पे जो बंदे हैं उनके लिए बात करेंगे अंदर, ठीक है। मैक्सिमम 2,500 से 3,000 रुपए के लिए मैंने साहब से निवेदन कर दिया है, अब ये बात करेंगे। अगर इन्होंने 2,500 से 2,500 रुपए, 3,000 रुपए भी बोल दिया, ठीक है, 3,000 रुपए, ठीक है, 3,000 ही अगर इन्होंने ओके कर दिया तो आप मंडे से आना, प्रॉपर काम करना, आपकी जो ड्यूटी बनती है। अगर नहीं किए तो आप मंडे को सीधा डीसी ऑफिस पहुंचना, ठीक है, निशांत यादव के
पास बाहर उनके केबिन के रहना, मैं 10 बजे वहीं मिलूंगा। बात आज ही मैं कर लूंगा डीसी साहब से। कोई बात अभी ये वीडियो खत्म होने के बाद मैं सीधा आप लोगों के सामने निशांत यादव से बात करूंगा, ठीक है, जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं पूरे गुड़गांव के, ठीक है, और समाधान आपका करा दूंगा और आप जरा बातचीत करके उस दौरान मैं भी आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और रिक्वेस्ट में पिछले लगभग एक सप्ताह से यही कर रहा हूँ, इस माहौल को ख़राब ना करें, डिसिप्लिन में रह के काम करें। किसी भी बात करनी है फालतू के अननेसेसरी किसी के ऊपर ब्लेम ना करें, ठीक है। कोई भी स्टाफ मेंबर्स है, मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूँ, कंपनी तरफ से कोई भी कॉल नहीं गई होगी। अगर आप है तो प्रूफ कीजिए, बात करेंगे। लेकिन हमारे पास बहुत से ऐसे प्रूफ हैं, अगर हम दिखाने लग गए ना तो फिर आप कहोगे सच हमने गलत मान रखी। अगर इनसे मैं दिखाऊंगा तो ये तो सीधे उल्टा जो है ना बिहेवियर हमारे साथ उल्टा कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई थर्ड पर्सन बैठ के देखेगा ना, वो देखेगा कि कंपनी का कल्चर कैसा डेवलप हो रखा है, कैसे इन चीज़ों को क्लिप भी है हमारे पास में, फ़ोन कॉल्स भी हैं, सब कुछ है हमारे पास में। लड़कियों के साथ कैसे उनको रोका जा रहा है, कैसे बदतमीजी ज़बरदस्ती डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अभी भी आपको प्रूफ नहीं तो लड़कियां मेरी लाइन पे काम कर रही हैं, जो लड़कियां डरी धमकी सुबह आई हैं, खुद हमने उनको सपोर्ट करके बुलाया है। इसका बात ये बात मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि आपने अंदर से सिखा पढ़ा दिया होगा क्या प्रतीक साहब? नहीं, कोई सिखा पढ़ा नहीं। आने से पहले के प्रूफ मेरे पास हैं। ड्यूटी पे आने से पहले अगर आपको लगता है कि ऐसा, ये तो आप अननेसेसरी बातें कर रहे हो कुछ चीज़ें, तो ठीक है, वो सब हर आदमी करता है, कहीं ना कहीं आप भी कर रहे होगे, मेरे को पता है। हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके भी हो, ऐसा कुछ कंसर्न नहीं है, बट कोशिश कीजिए इस मैटर को नॉर्मल वे में जाके बात करें। चलिए ठीक है, मंडे को भाई हमारे पास बहुत कुछ है, मिसबिहेव किसी के साथ ना करें, एक्शन लेने को कंपनी भी ले सकती है, साफ लगे हुए कोई दिक्कत नहीं है। आचार सर कोई कंपनी में होते तो ऐसे बोलते हैं वर्कर थे कि तेरी गद्दर पकड़े 7:30 बजे आउट कर दूंगा, तूने प्रोटेक्शन पूरा निकाल लिया। तो थोड़ा अपने भाषा में संयम रखो। मैं बिल्कुल संयम है मेरा, मैंने आप मेरा अंदर जाके बात कर लो कैसा है। कुछ भी ब्लेम किए जा सकते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं होता ऐसे फालतू का। मैं बोल देता हूँ मैंने इन्होंने कुछ बोला, लेकिन मैंने ऐसा कोई वर्ड नहीं बोला। आपको कुछ बोला, आपको इन्होंने क्या बोला? मैंने बोला कि अभी जो है कुछ टाइम से ये मिसबिहेव की कुछ कंडीशंस में चल रहे हैं, ऐसे स्टाफ मेंबर्स को या अपने हम भी स्टाफ के लोगों से करना चाहते हैं। रिक्वेस्ट क्या है? अच्छा, हम भी कंपनी का होता है तो ये क्या आप 10 साल से 12 साल से किसी कंपनी में काम कर सकते हैं? आप गेट पे, किसी के गेट पे ज्यादा टाइम खड़ा होने से फायदा नहीं है। मैनेजमेंट भी सामने है, पुलिस भी सामने है, अफसरगण भी खड़े हैं। अभी ये जो है शिवचरण, ये 4 जो है आपको मंडे को कॉल कर लेंगे सुबह 10-11 बजे के बीच में, ठीक है। अगर इनके हिसाब से आपको ओके लगा 3000 रुपये अगर इन्होंने करा पाए तो ठीक है, नहीं तो मैं डीसी साहब से मैं अभी यहाँ वीडियो बनने के बाद ही बात करूंगा आप लोगों के सामने, ठीक है। मैं बात कर लेता हूँ निशांत यादव जी से, और आप लोग मंडे को डीसी ऑफिस आइए, बगल में लेबर कोर्ट है, हर जगह दरखास्त करा दूंगा। और कुछ जो फोन की बदतमीजी की धमकाने वाली बात होगी, अगर आप लोग उसका प्रूफ हो, अगर एक फोन पे जो ना सुन लो भाई, फोन पे जो धमकी वाली बात होगी अगर उसका प्रूफ दोगे तो मैं एसपी साहब के पास चलूंगा, ठीक है। मैं लिखित में शिकायत करा दूंगा एसपी ऑफिस में, ठीक है, ठीक है, कार्रवाई हो जाएगी। सही है, हम भी अपनी भाई एकता बनानी पड़ेगी, एकता बनानी पड़ेगी, सिर्फ थोड़ी बैठेंगे हम एकता के लिए। रोज फोन आ रहा है, इनके जो गार्ड साहब हैं इनका रोज फोन आ रहा है। कल भी आया, आज सुबह 6 बजे आया, बोल रहे हैं कि कंपनी आ जाओ, कंपनी तुम लोग सही नहीं घर पे फोन कर दिया, कभी किसी के पास फोन कर दिया, वो बंदा साथ छोड़ के बैठ गया। अच्छा चलिए, कंपनी क्या करेगी? तो यही बोलेगी भाई लाइन ऐसी है। अभी देखो बात बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। आप जो है सुनो तो सही, मंडे को शिवचरण, मंडे को आपको ये 4 साहब कॉल कर लेंगे, बात बढ़ाने से कोई मतलब नहीं। आपने जो बोल दिया आपने बता देना, ठीक है। और इस दौरान मैं मीडिया सबको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि कोई भी मिसबिहेव किसी के साथ ना करेगा, किसी को डराया धमकाया ना जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो, ठीक है, सुनो, ये बोल रहे हैं, सुनो, इन्होंने कहा कि लड़कियों को धमकाया लेबरों ने, ठीक है, नहीं, अच्छा सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो। मैं इस चीज को इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि अंदर से इन्होंने सिखा पढ़ा दिया होगा, तो लेकिन सुन लो, अगर इनका आरोप है तो भैया मतलब अगर किसी ने किया तो नहीं होगा क्योंकि सिखाया ही गया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन सुनो, लेकिन ऐसा कोई करना मत, जो है ये निवेदन है, ये निवेदन हमारे एकता में, देखो हम एकता के लिए बोल सकते हैं, तुम्हारे साथ खड़े हो सकते हो, इतना तो कह सकते हैं। तुम्हें बताइए, इसीलिए बोला गया होगा। चलिए ठीक है, थोड़े हाथ पकड़ के लेडीज तो आपको ये 4 सर जो है विनोद जी मंडे को कॉल कर लेंगे। अगर आप कन्विंस होना आतंकवादी ठीक है तो आप ठीक है, नहीं तो अभी मैं निशांत यादव जी से बात कर लेता हूँ डीसी साहब से, ठीक है। और अगर जिसको जिसको फोन में धमकाया गया है उसका प्रूफ लाना, मैं एसपी ऑफिस में चल के सीधा कंप्लेंट करा दूंगा, ठीक है। और मंडे तक लेबर कोर्ट में भी केस करा दूंगा, डीसी ऑफिस के यहाँ भी लिखित में शिकायत पहुंच जाएगी। लेकिन अगर इनका फाइनल, अगर इनके हिसाब से ओके रहेगा और आपके हिसाब से ओके रहेगा तो आप लोग आके काम करना, ठीक है। कोई गिला शिकवा है आप लोगों काम करना तो अंदर जाइए, नहीं करना तो अभी भी इनवाइट करें, आप जाके काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्ट वैसे आपने बोला
काम करिए, अप्रूवल ओके कर दो, हमारा एग्रीमेंट का जो है इनका तो हो गया, ठीक है, ये मंडे को लग जाएगा, ठीक है, हिसाब से ओके रहा तो ठीक है, ओके नहीं रहा तो मैं इनकी जो है शिकायत करवा देता हूँ, इस हिसाब से मैं अभी बोल दूंगा वीडियो बंद होने के बाद। तो ये चीज़ है कि अभी जैसे इनके हिसाब से ओके नहीं होगा तो ये अपना हक मांगने कभी गेट पे तो आ ही सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये मुझे पता कर, मुझसे फोन करके तब आना, पहले पता कर लेना गुड़गांव में धारा 144 तो नहीं लगी है, चुनाव का समय है, पहले पता चला स्टार वाले तुम्हें लठ बजा के अंदर करते हैं, ठीक है, तो प्रेस वालों को जानकारी होती है, पूछ लेना, सही बात है कि नहीं साहब, ठीक है, कानून व्यवस्था भंग न हो इंस्पेक्टर साहब, ठीक है ना, क्योंकि चुनाव डिक्लेयर हो चुका है, टिकट बढ़ चुके हैं। मैं बोल रहा हूँ जो कंपनी रोल पे हमारे भगवती पे काम कर रहे हैं, कंपनी पे रोल पे जो होते हैं, उनके लिए डिस्कशन हो रहा है। कैजुअल्स के लिए जो ऑलरेडी हमारे जो लाइबिलिटीज है, हम एज पर हरियाणा गवर्नमेंट का जो भी नोटिफिकेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम सबको पे कर रहे हैं, तो वो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं है। बाकी जो आपने रिक्वेस्ट की, सबने रिक्वेस्ट की और हम भी रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं आगे अपनी मैनेजमेंट को कि जो भी बेस्ट होगा वो इनका करवाया जाएगा, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूँ सभी को, तो इस दौरान कोई भी फालतू किसी से मिसबिहेव ना करें, प्लीज आप रिक्वेस्ट बनाए रखें, जैसे आप पहले रहे वैसे ही काम करें, वैसे ही रहेंगे हम, आप हमारा इंक्रीमेंट करवा दो, और ये हमारा कमिटमेंट है, किसी को हम गलत ना, किसी को फालतू का ब्लेम नहीं करेंगे। सुनो मेरी बात सुनो, अगर आप इस कंपनी को अपना समझते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी जाके लाइनों को ना करें, हम काम करें जाके, चले जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अभी तक अब कोई बंदा काम करना सुनो चाह रहा है क्या? सुन लो भाई, सुन लो, आप सुन लो, कोई बंदा काम करना चाह रहा है नहीं, सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो, आप सारे लोग सुन लो। यहाँ आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मंडे को बात कर लेंगे, ठीक है, ये बता देंगे, अगर आपके हिसाब से ओके होगा तो ठीक, नहीं मंडे को आप लोग डीसी ऑफिस आ जाना, ठीक है। नहीं सर, आप मुझे एक भी बार जाना है अंदर जाके हमारा डिस्कशन करके बता दीजिए क्या हमारी तरफ ओके से नहीं, देखो यहीं पे कुछ कर दो, देखो ये चार बोल रहे हैं ना, ये चार भी हम आपके पक्ष रख रहे हैं ना, ये चार भी नौकर है, ठीक है ना, ना मेरी बात सुनो, ये चार भी नौकर है, मालिक नहीं है, वो भी बात करेगा अपने हिसाब से, देखेगा क्या सही है, क्या आपके लिए बेस्ट कर सकते हैं इनके लिए, देखोगे आप ना, तो मंडे को आप बता देना, चलिए ठीक है। तो ये रहा, फिर से मैं मीडिया के माध्यम से एक बार बताना चाहता हूँ, मैं सबसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ, आप जो लाइनें रुकी पड़ी हैं उसको सफ़र ना करें, अपनी कंपनी समझते हो, अपने परिवार समझते हो, कंपनी में आके काम करें, सबको मैं आमंत्रित करता हूँ दोबारा फिर से। फिर भी छोटे मोटे कोई गिला शिकवा होगा तो हम बिल्कुल बात करेंगे आप लोग, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूँ आप लोगों को, फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को, चलिए अभी आके बात मत, कोई दिक्कत नहीं, चार सर फैक्ट्री के दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले हैं, जब भी वर्किंग आवर्स होते हैं आप आके काम आप कीजिए। जाने दीजिए, अब बात मत बढ़ाइए। ऐसा है, भगवती ऑटो इंडस्ट्री, अभी हम लोग मानेश्वर में सेक्टर 6 में खड़े थे, मैनेजमेंट बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर साहब को हमने बुलाया, प्रदीप सिंह और प्रदीप कुमार, राम सिंह, ये 2 पुलिस अफसर हैं, 1 सिपाही हैं, इनके नेतृत्व में, इनके सुपरविजन में मैनेजमेंट ने बातचीत किया है और ये बताया है कि मंडे को जो है हम वर्करों को फाइनल बात बता देंगे। तो मेरी कोशिश है कि वर्करों के साथ इंसाफ हो और इनकी सैलरी ठीक ठाक हो जाए। है मानेश्वर में सेक्टर 6 में भगवती इंडस्ट्री करके है, और यहाँ पे मैटर ये है कि वर्करों की सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है, वर्कर सारे कंपनी के पेरोल पे हैं, लेकिन अब कंपनी का जो HR वालों ने ही अपना खुद का मेन पावर का लाइसेंस बना के वेंडर के थ्रू हायर कर रहे हैं, और जितने भी लड़के यहाँ वर्कर खड़े हैं 12-12, 13-13 साल से काम कर रहे हैं, और इनकी सैलरी मात्र 200 रुपये, अन्ना सेठों का इतना ठीक नहीं है। और इनमें से कोई भी सबसे बड़ी बात यह भी है कि इनका किसी का भी बना के नहीं दिया गया है कि आप कंपनी में काम करते हो। इनके पास बायोमेट्रिक होना चाहिए अटेंडेंस लगाने के लिए, लेकिन इन लोगों ने रजिस्टर में करा रखा है ताकि बाद में किसी भी तरीके का झोल झाल कर सकें, प्रूफ कर सकें कि हमारे वर्कर ही नहीं हैं। तो आइए इन वर्करों से एक बार बातचीत करते हैं और समझते हैं क्या नाम है, कंपनी है, ये 4 को भी अपने बुला देना, ठीक है, 5 मिनट में। क्या नाम है आपका भाई साहब? जी रंजीत कुमार नाम है मेरा सर। थोड़ा नज़दीक आ जाना। कितने साल से सर मेरे को 8 साल हो गया काम करते हुए। क्या समस्या है? समस्या यह है कि हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है, हर साल बढ़ाने पे कभी 200-250 रुपये बढ़ा दे रहे हैं। अभी 1 साल बढ़ाए, उसमें महंगाई भत्ता को लेकर 525 रुपये अपने पास से दिया, महंगाई भत्ता को लेकर 1250 रुपये का एग्रीमेंट किया है। उसके बाद फिर दूसरे साल 525 रुपये का किया गया। इसीलिए हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। हमारा व्यवसाय नहीं चल पा रहा है, घर बार नहीं चल पा रहा है, हमारे पास सैलरी उतनी नहीं हो पा रही है हमारे पास। तो आप सारे लोग, सुनील सिंह है। क्या
ये सब तिलक राज और नमतर HR वाले सब घर पे फ़ोन कर करके बंदों के धमकी दे रहे हैं कि बंदों को जेल करवा देंगे, ये करवा देंगे। चलिए ठीक है, तो आपका बेसिक मुद्दा क्या है कंपनी को? सैलरी बढ़ाई जाए। सैलरी बढ़ाई जी। जाए। इंक्रीमेंट हर साल कितना होता है? हर साल कभी 500, कभी 250, कभी 200 ऐसे होता है एग्रीमेंट। सैलरी इन हैंड अभी कितनी मिलती है? मेरी भी सैलरी 12,000 रुपये है। तो आज की महंगाई में मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका भाई साहब? जी मेरा नाम मोहम्मद जाकिर है। कितनी सैलरी है? जी मेरी 13,000 कुछ सैलरी है और मेरे को 12वां साल चल रहा है परमानेंट में। अच्छा। और इन्होंने अभी तक शुरू में जब मैं परमानेंट हुआ था 300 से स्टार्टिंग किया उन्होंने बढ़ाना, और अभी तक महंगाई बढ़ता लगा लोगों के। कभी 525 बता रहे कंपनी दे रही है, तो कभी कहते हैं कि हमें इतना महंगाई बढ़ता हो गया तो आपका 1200 हो गया। ये 1200 में क्या खर्च चलेगा हमारा? चलिए ठीक, बताइए आप। और क्या है मुद्दा आपका? आप हमारा मुद्दा यही है, हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, हमें इंक्रीमेंट हमें करवाना अपना सही से होना चाहिए हमारा इंक्रीमेंट। और बता दूं प्राइस कितना है? 5,000 रुपये हमने बोला है। 5,000 रुपये क्या इंक्रीमेंट बढ़ाए जाएं एक साथ है? एक साथ। चलिए, तो और लोगों से मिलते हैं। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ यार। क्या नाम है आपका? हरिओम सिंह। कितने साल से काम करते हो? सर मैं 2.5 साल से काम कर रहा हूँ। क्या क्या मुद्दा है, क्या परेशानी है आपकी? बस यही है, सैलरी वाला। सैलरी हम लोगों की बढ़ाई जाए। सैलरी बढ़ाई जाए जी। क्या नाम है आपका भाई साहब? फिरोज खान। मेरे को सर 13 साल हो गया। 14,000 सैलरी है, कट पिट के 12,000 मिलता है। आप बताओ सर, महंगाई में कहाँ से गुजारा होगा? चलिए ठीक है, आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? राजेश। क्या दिक्कत है सर कंपनी? मैं 12-13 साल से नौकरी कर रहा हूँ यहाँ पर। मेरी सैलरी से इतने से काम नहीं चल रहा। 13,000 में। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 लड़कियाँ हैं जी। चलिए ठीक है, तो यहाँ जो वर्कर खड़े हैं करीब 20 साल से लेके 35-40 साल तक के उम्र के बंदे यहाँ लेबर खड़े हुए हैं, और सबके अपने घर परिवार हैं। आज के महंगाई में इतने कम पैसे में कैसे गुजारा होगा? तो गेट की तरफ चलते हैं। भाई HR को बुलाना। नमस्कार मिस्टर पंकज पांडे, हरियाणा एक्स बारे में आपको स्वागत है। आपकी धन्यवाद मैडम एक्चुअल मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ। अभी मैं सेक्टर 6 में आया हूँ, IMT मानेश्वर में। ठीक है, प्लॉट नंबर 256 है। प्लॉट नंबर 256 है। हेलो, यहाँ पे 40 से 45 वर्करों को कंपनी ने कंपनी से बाहर निकाल दिया है, और आज की महंगाई में 12-13 हज़ार रुपये सैलरी नहीं होनी चाहिए। 12-13 हज़ार सैलरी है, सैलरी नहीं बढ़ाते हैं और इन वर्करों को धमकाते रहते हैं आए दिन। तो ये सारा मुद्दा है। मुझे पुलिस चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इनका जो मैनेजमेंट है वो गेट के बाहर भी नहीं आ रहा है अपने लेबर और प्रेस वालों से बातचीत करने के लिए। ठीक है जी, फोन कर लेना। चलिए ठीक है, तो चलिए ठीक है, पुलिस बुला दिया हूँ। जरा ये हटाना, आ जाना, कैमरा चालू रखना, नहीं बाद में वो डकैती का आरोप लगा देंगे साले। हाँ जी, कोई है अंदर? है कोई? ये 4 को भेजोगे अपने? हाँ, इनका जिम्मेवार कौन होगा? तो मैं बोल दो, मैंने पुलिस को बुला दिया है, अभी आ जाएंगे। ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं गेटिंग सच न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।